तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 और उससे पहले की थ्योरी। तो इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे कोन के बारे में, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो जिस तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर था उसी तरीके से राइट सर्कुलर कोन होती है, यानी कि अपन जो कोन पढ़ेंगे वो इस तरीके से नहीं दिखेगी क्योंकि ये राइट सर्कुलर नहीं है। अपन जो कोन पढ़ेंगे वो बिल्कुल इस तरीके से दिखेगी, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी। इसी को बोला जाएगा राइट सर्कुलर कोन। और अपने सिलेबस में ये जो है इस तरीके की कोन नहीं है, तो कहीं पर भी अगर कोन लिखा होगा तो अपन उसको अपने मन से राइट सर्कुलर कोन ही मान लेंगे। तो अब बात करते हैं कोन की। तो कोन जो होती है वो इस तरीके की होती है, एक सर्कल लेता है और उसके ऊपर एक इस तरीके से एक कोन रहती है। अब कोन में 3 डायमेंशन होते हैं, जो कि होते हैं रेडियस, हाइट ऑफ कोन और एक होता है स्लैंट हाइट। 3 डायमेंशन का मतलब स्लैंट हाइट हो गया तीसरा। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है। तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप सबको मालूम होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर। ये जो रिलेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे कोन के काफी सवाल सॉल्व होते हैं। तो अब बात रही कोन की टोटल सरफेस एरिया की, बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का कौन सा होगा? एक तो ये होगा बॉटम वाला जो कि सर्कल है, तो एरिया ऑफ बॉटम प्लस सी एस ए। सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि ये जो मुड़ा हुआ एरिया है इसको अपन बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि इस तरीके से जा रहा है। ये वाले एरिया को अपन पूरे को यहां से लेके नीचे तक कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। और कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया जो कोन का होता है वो सीधे सीधे होता है पाई आर एल। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब पर अलग से सर्च करके देख सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो मोस्ट लोगों को समझ में भी नहीं आने वाला, तो इसलिए इसको आप सीधे सीधे रट लो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। और एरिया ऑफ बॉटम तो सबको मालूम है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टी एस ए कितना बन जाएगा अपने पास? टी एस ए विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इसमें से अगर अपन ने पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, आर प्लस एल। तो टी एस ए ऑफ कोन कितना आ चुका है अपने पास, पाई आर एल प्लस आर। ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए अगर अपन को कोन के सवाल सॉल्व करने हैं तो। बस, तो कोन में ये दो ही चीजें हैं बताने के लिए। अब अपन सीधे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसने एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है कि एक फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। आर अपन को 7 दे रखा है, एल अपन को 10 दे रखा है। आंसर आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सवाल तो हो ही गया। दूसरा बोल रहा था हाइट ऑफ अ कोन है 16 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 16, बेस रेडियस दे रखी है 12। फाइंड द कर्व सरफेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखो इसमें अपन को हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब अपन को टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस की बात कर रहा है, तो कर्व सरफेस का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल। अब इसमें हमको दे क्या रखा है, तो इसमें हमको आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 16 सेंटीमीटर। पर चाहिए क्या हमको, एल। तो एल कैसे निकालेंगे जी? तो एल निकालने के लिए आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस वाला, क्योंकि एल, आर और एच तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एल स्क्वायर मस्ट बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो एल जो है वो सॉल्व होकर कितना आ रहा है आप देख ही सकते हो, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। अब एक बार अपना एल अगर आ गया तो पाई आर एल से कर्व सरफेस आ जाएगा और टोटल सरफेस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6। तो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक भुट्टा है जो कि कोन शेप में है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि रेडियस कितनी दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर हैज एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। तो वो पूछ रहा है पूरे में कितने ग्रेन यानी कि दाने होंगे। तो सीधी सी बात है, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो दाने होते नहीं है, नीचे तो डंडी है उसको पकड़ने की, स्टेम टाइप की होती है, तो नीचे दाने नहीं होंगे, तो सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पे ही दाने होंगे। तो कर्व्ड सरफेस कैसे निकालेंगे, पाई आर एल से। अब बात आ गई क्या, फिर से आर अपन को दे रखा है, हाँ दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। एच दे रखा है कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। पर हमको एल चाहिए, तो एल कैसे निकालेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके एल कितना आ जाएगा, नीचे से देख लेते हैं अपन, सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एग्जाम्पल है। तो एल अपने पास आ गया 20.11। अब एल की वैल्यू अपन पाई आर एल में डाल देंगे तो अपना कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इस तरीके से इसने निकाल रखा है, एल निकालने के बाद पाई आर एल से कर्व सरफेस आ गया। अब वो बोल रहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, तो 132.73 में कितने होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो अपना आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली इतना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि डायमीटर कितना है 10.5, तो रेडियस कितनी हो गई 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर, और उसका एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा सी ए से फाइंड करो। तो सी ए से फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, पाई आर एल के बराबर होता है 22/7, आर की जगह 10.5 बाय 2 रख दिया, और एल जो है वो 10 हो गया। इसका एक जो है पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक 10 आएगा, ये 10 से 10 कट गया, और ये कितना आ गया 11, और 7 1 जा 7 और 3 बचा, तो 7 5 जा 35, और 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा 169 माइनस 4, दैट इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपना पहला वाला क्वेश्चन हो गया। ये 169 माइनस 4 कैसे आया, मैंने 11 को लिख दिया 13 माइनस, देखो अपने पास 11 इंटू 15 था, तो मैंने 11 को लिख दिया 13 माइनस 2, और 15 को लिख दिया 13 प्लस 2, इसीलिए 13 का स्क्वायर 169 और 2 का स्क्वायर 4, इसलिए 165 आया था। तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर, स्लेंट हाइट दे रखी है और डायमीटर ऑफ द बेस दे रखा है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड में अपन को क्या करना है, एच दे रखा है अपन को, सॉरी एच नहीं एल दे रखा है, स्लेंट हाइट इज एल, एच तो हाइट होती है, तो एल कितना दे रखा है 21 मीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है 24, अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई 12 मीटर हो गई। अपन को सिंपली क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर की जगह अपन ने कितना पुट कर दिया 12, और ये अपन ने पुट कर दिया एल की जगह 21, और ये कितना हो गया 12 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लेंट हाइट दे रखी है। तो अपन लिख लेते हैं अपन को गिवन क्या क्या है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो अपन को गिवन है सी एस ए इज इक्वल टू 308
8 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हाइट गिवन है यानी कि एल गिवन है अपन को 14 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ बेस। तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। तो सी एस ए अपन को 308 दे रखा है, तो पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है 308। तो इधर से अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यू, तो 22/7 आर फाइंड करना है, एल अपन को दे रखा है 14 इज इक्वल टू 308। तो ये कितना जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा 154 टाइम्स, और ये आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 154/22। 11 2 या 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा, और ये कितना आ गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस ए कैसे फाइंड करेंगे, टी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एल कितना है अपने पास 14 प्लस आर कितना है 7। तो ये कितना आ गया अपने पास 22, 7 से 7 कट जाएगा इंटू 21। तो 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर इज 484। 484 में से इसको अपन लिख सकते हैं 22 - 1। तो ये कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर माइनस 22, और 484 में से अगर 22 का है तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अपने पास एक कोनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर हाई है। तो फोर्थ में अपने पास हाइट जो है वो 10 मीटर की दे रखी है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। तो आर अपन को दे रखा है 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर 100 प्लस 576, और इसको सॉल्व करेंगे एल इज इक्वल टू रूट 676, दैट इज एल इक्वल टू 26, क्योंकि 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है 26 होता है। तो यहाँ से एल अपने पास आ गया 26 मीटर। तो अपना पहला पार्ट हो गया। अब दूसरी वाली बात की कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि कॉस्ट बताओ टेंट को बनाने के लिए कि अपन को कितना कपड़ा लगेगा जिससे कि अपना टेंट बन जाए। तो अब बात ये आती है कि टेंट जो है वो नीचे से तो ओपन ही रहेगा, इसका मतलब सिंपली क्या लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। तो वो कितना होता है पाई आर एल। तो 22/7 इंटू आर कितना अपने पास 24 इंटू एल अपन ने निकाल लिया 26। इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा, इस तरीके से अपना आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। और अपन को कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर की 70 है तो सी एस ए इंटू 70 कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की अगर 70 है, सी एस ए जितना आएगा उससे 70 का मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। तो ये कितना हो गया, इससे ये कट गया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स के बाद ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में अपना आंसर आ गया 137,280 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब वो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। तो अपन को हाइट दे रखी है 8 मीटर और बेस रेडियस दे रखी है 6 मीटर। तो सबसे पहले तो अपन को एल निकालना पड़ेगा। तो एल कितना आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर यानी कि 36
और एच स्क्वायर यानी कि 64। तो यहाँ से एल कितना आ गया अपने पास, √100, दैट इज एल बराबर 10 मीटर। अब पिछले सवाल के जैसे ही इसमें भी अपन को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेंट अगर बना रहे हैं तो नीचे से तो ओपन ही रहेगा। तो सी एस से अपने पास कितना आ जाएगा, पाई आर एल, तो वो कितना हो गया 22/7 इंटू आर यानी कि 6 इंटू एल यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। अब वो बात कर रहा है कि ये जो टारपोलिन है वो 3 मीटर वाइड है। अब जैसे इसका क्या मतलब है कि जब अपन दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो वो इस तरीके से डंडों पे कपड़ा जो है वो पूरा इस पे लिपटा हुआ रहता है, इस तरीके से कपड़ा पूरा लिपटा हुआ रहता है। तो ये जो कपड़ा है, अब इस कपड़े की अपन लेंथ ही तो लेके आते हैं, जैसे अपन दुकान पे जाते हैं तो 5 मीटर का कपड़ा दे दो, 10 मीटर का कपड़ा दे दो। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ जो होती है, लेंथ या फिर इसको अपन बोलते हैं ब्रेड्थ जो होती है वो फिक्स होती है, ब्रेड्थ जो होती है वो फिक्स होती है। और इसकी लेंथ अपन अपने मन से लेके आते हैं कि हमें 10 मीटर चाहिए, हमें 20 मीटर चाहिए। तो वो यही वाली बात यहाँ पे कर रहा है कि उसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर की, और लेंथ जो है वो अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को कितनी लेनी है, वो अपन इस एरिया से फाइंड करेंगे कि कितनी लेंथ अपन को चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो गया, आ गया अपने पास 188.4 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर जो है आप जो कपड़ा लेके आओगे उसकी जो 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो किसमें स्टिचिंग या फिर मार्जिन वगैरह में वेस्ट हो जाएगी। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि अपन x मीटर कपड़ा लेके आए, तो उसमें से 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर जो है, 0.2 मीटर जो है वो x मीटर अगर आप लाए हो तो उसमें से 0.2 मीटर जो है वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अपन x मीटर अगर लाए थे तो 0.2 माइनस कर दिया। तो इतनी अपनी क्या हुई, टोटल लेंथ हुई किसकी, लेंथ ऑफ क्लॉथ मान लो या टारपोलिन जो भी वो बोल रहा है। तो ये अपनी लेंथ है, और ब्रेड्थ अपन को गिवन है कितनी है, 3 मीटर फिक्स है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, और इस केस में वो कितना आना चाहिए 188.4। तो x माइनस 0.2 जो है लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हो गई अपनी 3, तो दिस शुड बी इक्वल टू 188.4। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा अपने पास x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 62.8, जब अपन 3 का डिवाइड देंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ से x कितना आ जाएगा 62.8 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ जो अपन को चाहिए कि वो आ जाएगी 63 मीटर। दैट इज अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को दे रखा है कि स्लैंट हाइट जो है 25 मीटर है और डायमीटर जो है 14 है। तो 6 में अपन लिख लेते हैं, एल दे रखा है 25 मीटर और डायमीटर 14 है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई 7 मीटर। अब वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बताओ एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, सबसे पहले सी एस ए निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाएगा पाई आर एल, और पाई आर एल से कितना होगा 22/7 इंटू आर यानी कि 7, और एल कितना 25। तो ये कट गया। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 25 को अपन लिख सकते हैं 22 प्लस 3। तो ये कितना हो गया 22 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू 3। इस तरीके से कैलकुलेशन करने से अपना आंसर फास्ट आता है। तो 484 प्लस 66, तो 480 में अगर 60 ऐड करें तो 550 मीटर स्क्वायर जो है वो अपना क्या आएगा, सी एस आएगा। अब वो बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं, 210 रुपए लग रहे हैं। तो अपने पास टोटल कितना एरिया, इस तरीके से कितनी यूनिट बनेगी। तो यहाँ से अगर अपन 550 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कितनी यूनिट हो गई 5.5 यूनिट हो गई। तो इसका मतलब अपने पास
210 को अगर अपन 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 21 इंटू 55, और 21 इंटू 55 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1155 रुपीज। ये समझ में आया ना आपको? ये चीज कैसे आई कि 100 मीटर स्क्वायर के अगर 210 रुपए हैं तो अपन ने कितना मीटर स्क्वायर अपन को चाहिए लगेगा अपने को, तो 550 अपॉन 100 कर दिया, तो उससे अपनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई जो अपन कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी अलग से बताने को नहीं है। जो करके जो है वो क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, बेस रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं उसका, अपन उसका निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से स्लैंट हाइट निकल जाएगी। स्लैंट हाइट निकालने के बाद पाई आर एल लगा के उसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, और एक का अगर आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो अपना जो है आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी बताने लायक नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब अपन बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेड किया गया है कोन्स के शेप से जो कि हॉलो है। अब वो बोल रहा है ऐसी कितनी कोन लगाई हुई है, 50 कोन लगाई हुई है। ईच कोन एज अ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 1 मीटर। अब हाइट 1 मीटर है तो उसको अपन 1 मीटर की जगह कितना लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन को सारी यूनिट सेम लानी है। ठीक है, इफ द आउटर साइड को पेंट किया गया है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो वो बोल रहा है कि इन सबको पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आउटर साइड अगर पेंट कर रहा है तो सिर्फ अपन कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, और जो कोन होगी उसकी अपन कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो 8th वाले में अपन को रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि अपन क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो एल कितना आ जाएगा, रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, वो कितना हो गया, रूट अंडर 400 प्लस 10,000। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 10400। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे कैलकुलेटर से किया अभी मैंने, तो 101.98 आ रहा है। तो उसको अपन अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे 102 सेंटीमीटर, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। ठीक, तो ये अपना स्लैंट हाइट आ गया। अब अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, पाई आर एल से कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 20 इंटू 102, और ये सब किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसने पाई बोला है 3.14 लेना है, तो ये वाला इसकी जगह अपन क्या ले लेंगे 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो 3.14 ले लेंगे। तो ये अपन को क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, तो अपन को इस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने नहीं दिया तो आप इस चीज़ का ध्यान देना। तो 3.14 इंटू 20 इंटू 102, ये कितना आ गया, तो ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी आ गई है अपने पास 6405.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। और ये तो एक कोन का है, ऐसे कितनी है अपने पास 50, तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया टू पेंट वो आ जाएगा 6405.6 इंटू 50, तो वो कितना हो जाएगा 6405 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 0 की 3 कैरी, 5 5 25, 8 2 5 4 20, 5 6 30, 320,280 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमको जो कॉस्ट है वो किस में दे रखी है मीटर स्क्वायर में, तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 320,280 अपॉन 100 इंटू 100। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है मीटर स्क्वायर में। और अगर इस एरिया को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे
12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी टोटल क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट अपनी आ गई इस तरीके से, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये जी कट जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 384.35 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आ रही है या फिर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा 13.4 का। थैंक यू।